हेलो दोस्तों, तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 14.4। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सवाल बनाते हैं इसमें क्या है। सो देखिए, इसमें जो सवाल है बहुत ही सिंपल सा है। क्या निकालना है? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो पहला जो सवाल है, एक टीम में फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए गए हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5 ये सब जो है ये गोल किए गए हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या निकालना है? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो देखिए एक एक करके निकालते हैं हम लोग। तो पहले जो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए माध्य निकालने के लिए बोला है तो माध्य निकालेंगे। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा, माध्य बराबर क्या होता है। सो जैसे माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों की योग, कुल प्रेक्षणों की योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो ये होता है हमारा यहाँ फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी में हम बैठाएंगे तो कुल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होती है? जो यहाँ संख्या दिया गया है ना, 2, 3, 4, 5 ये सब 0, 1, 3, 3, 4, 3 ये से हमारा फ्रैक्शन है। तो इसको हम बैठाएंगे इसी फॉर्मूला में और बनाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे कुल फ्रैक्शन संख्या क्या है हमारा? 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, अयोग बोला है तो जोड़ते जाएंगे, प्लस फिर 3 है 3 प्लस 4 है 4 प्लस 5 है तो 5 प्लस और यहाँ पे 0 है 0 प्लस फिर 1 है तो 1 प्लस 3 है तो 3, डबल 3 है डबल 3 लिखेंगे, डबल 3 हो गया। फिर इसके बाद है 4 तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर 3 है तो 3। अब बाटा में क्या था? कुल फ्रैक्शनों की संख्या थी। कै गो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ लिख देंगे 10। अब इसे हम जोड़ेंगे ऊपर जितना भी है उसे, और जितना संख्या नीचे 10 है उससे हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे। तो आइए जोड़ते हैं क्या आएगा। सो इसमें देखिए 2 और 3 5 और 4 9 और 14 15 3 18 21 25 28। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऊपर जोड़ने पे जो आया है वो आया है 28। अब बटे में 10 है 10। तो यहाँ पे 10 से जब इसको भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2.8। तो माध्य जो आ गया हमारा 2.8 हो गया। तो इस तरह से माध्य निकल गया। अब हमको इससे निकालना है माध्यक। ठीक है, जो माध्यक निकालना है उसे। तो देखिए जो माध्यक जो निकलेगा, माध्यक का तो यहाँ पे पहले n प्राप्त करना पड़ता है इसमें। तो n बराबर निकालना होगा, मतलब प्रेक्षणों की संख्या। तो n बराबर 10 है। कैसे? यहाँ देखिए, ये जो 10 कै गो अंक दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो। ठीक है, 10 गो अंक है तो इसलिए n बराबर का हो जाता है 10। अब ये 10 है ना, ये सम है या विषम है? तो आपको पता है कि 10 सम संख्या होती है। जब सम संख्या होती है तो सम संख्या के लिए माध्यक निकालने के लिए ये देखिए फॉर्मूला होता है। क्या? सम संख्या के लिए माध्यक। माध्यक कैसे निकलता है? तो इसका फॉर्मूला है, ये देखिए n+1 बटा 2, 1 सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला है n बटे 2वां पद और n+1 बटे 2वां पद। यानी यहाँ पे जो आएगा ये पद जो उसी से हम लोग बनाएंगे। जैसे कि n की जगह हम क्या लिखना है? हमें 10 लिखना है। तो फॉर्मूला एक तरह से है, इसमें बैठाना है। n की जगह हम 10 है 10 लिखेंगे। और यहाँ पे कितना देख सकते हैं कि ये है
बटा में दो, तो दो हो गया। इतना जो पद है इतना ही लिखेंगे। और यहाँ पे ये है, ये हो गया। और यहाँ पे और है तो यहाँ लिख लेता हूँ। और यहाँ पे n की जगह में हो जाएगा 10/2 + 1, ठीक है ऐसे। और इतना पद जो है ये लिख लेंगे हम। तो ये जो हो गया, दोनों को हम निकाल लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कौन कौन सा पद आता है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा, यानी 5वां पद हो गया यहाँ पे, ये देखिए 5वां पद। और यहाँ जो आएगा 2 एकम 2, 2 5 10 हो गया। अब ये 5 अब एक जुट जाएगा तो क्या जाएगा 6ठा, यानी 6वां पद हो गया यहाँ पे ऐसे। 7वां पद यानी 5वां और 6वां पद जो है यही हमारा आएगा माध्यक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको अच्छे से, उसके बाद बनाते हैं। देखिए 5वां पद और 6वां पद को दोनों को जोड़ करके, ठीक है, अब 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा माध्यक आएगा। लेकिन एक चीज़ जो है, जो संख्या दिया गया है इसे हमको आरोही क्रम में लिखना होगा, ठीक है। किस क्रम में? तो आरोही क्रम में। जैसे यहाँ पे जो संख्याएं जो है यहाँ पे दिया गया है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आरोही क्रम में ये आप शुरू में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में कौन कौन से होंगे? सबसे छोटी संख्या से लिखने के शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है तो देख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या इसमें 0 है, फिर इसके बाद 1 है। तो ये हम लिख लेते हैं 0 1, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 है। तो 2 कै गो है ये भी देख लेना जरूरी है। 2 कै गो है? 1, बस एक ही गो है 2। और 3 कै गो है? 1 2 3 4 गो है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं ये, अब लिख लेते हैं यहाँ पे 2 हमारा एक ही गो है, लिख लिए हैं। 3 हमारा इसमें 4 गो है, तो 3 को 4 बार लिखना होगा। 1 2 3 4, 4 भी है, 4 भी लिख लेते हैं। और देखते हैं 4 भी है तो कै गो है ये? 1 2 गो 4 है, फिर 5 है एगो, ठीक है। 2 गो 4 और 5 है। अब इसे गिन लेते हैं 10 गो है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हो गया है टोटल। अब इसमें इसी में देखना है हमको 5वां और 6ठा पद। देखिए 5वां कौन हो जाएगा, गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5वां पद ये हो गया और 6ठा पद ये हो गया। यानी दोनों 3 और 3 है, ठीक है। दोनों क्या है? 3 और 3 है। 5वां भी 3 है और 6ठा भी 3 है। तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, जो माध्यक निकाल रहे थे ना वो उसी के लिए। देखिए माध्यक, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम। 3 + 3 जोड़ेंगे, 2 से काटेंगे 6, और यहाँ पे 2 से काट देंगे तो कितना जाएगा 3। तो माध्यक हो गया 3। तो इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया। और हाँ, ये आरोही क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है माध्यक के लिए, बिना आरोही क्रम में लिखे नहीं कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका आपको बताना चाहते हैं हम यहाँ पे, आसान सा तरीका। देखिए अगर इसे आप आरोही क्रम में लिख लेते हैं तो विदाउट फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। कैसे? देखिए इसका जो कै गो संख्या है 10 गो है, ठीक है। तो यानी 4 गो संख्या इधर हो जाएगा और 4 गो संख्या इधर हो जाएगा। तो कै गो बचेगा? 2 गो बचेगा बीच में, तो दोनों को जोड़ के 2 से काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला जो 5वां पद है 6ठा पद है करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। माध्यक मतलब होता ही है वो बीच की संख्या, ठीक है, जो बीच में दिया गया है उसी संख्या, उसकी वैल्यू, ठीक है। मध्य में कौन है, बीच में क्या है, सो ये जो संख्या श्रृंखला दिया गया है इसमें, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुलक निकालने के लिए बोला है इसमें। बहुलक और भी आसान है। कैसे? यहाँ देखिए बहुलक लिख लेते हैं पहले हम। बहुलक, इसमें देखिए सबसे अधिकतम बार कौन आया है तो 3 आया है, तो इसलिए बहुलक हो जाएगा 3। बस बन गया ये।